अवर मणिपुर इज बर्निंग। जी हाँ, सही सुना है आपने, हमारा मणिपुर जो है वो जल रहा है। एंड अभी अभी एक आदेश आया है जहां पर सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कुछ कार्यवाही करते दिखाई दे रहा है जिससे हमारे देश को, हमारे मणिपुर को नुकसान पहुंचेगा, और अगर वो बहुत ग्रेव है, तो शूट एट साइट तक के ऑर्डर्स दिए गए हैं। बट आखिर क्या है ये पूरा मसला, क्यों आखिर मणिपुर जल रहा है, ये सवाल आपके मन में भी होगा और उसका जवाब जरूर आज आपको मिलेगा इस सेशन के एंड तक। बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दें ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए एंड हम सब जागरूक हों। जी हाँ, तो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा मणिपुर जो है वो तेजी से जल रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर ये मणिपुर है कहाँ। तो आपको पता होगा हम सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं। जी हाँ, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहां पर आपको ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया है जिसको हम मणिपुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मणिपुर जो है, यहां पर आपको मैंने जूम करके भी दिखाया है, ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी कैपिटल इम्फाल के नाम से जानी जाती है। एंड ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, इस स्टेट से आपने जरूर बहुत सारे बड़े बड़े नाम सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैरी कॉम। जी हाँ, मैरी कॉम जी जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स हमें जिताए हैं, तो ये उनका ही स्टेट है। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभी मैरी कॉम जी ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है, लेट अस जस्ट रीड। माय स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प नरेंद्र मोदी, पीएमओ अमित शाह, राजनाथ सिंह, रिपब्लिक, एनडीटीवी, सभी को, जितने लोगों को वो टैग कर सकते थे उन्होंने यहां पे किया और ये गुजारिश की है कि प्लीज हेल्प माय स्टेट बिकॉज इट इज बर्निंग। तो आखिर ये पूरा का पूरा मसला क्या है, तो आपको बताते हैं कि अभी अभी हुआ क्या। वायलेंट क्लैशेस जो हैं वो मणिपुर में हुए। किस चीज से रिलेटेड, यहां पर एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च जो है वो निकाली जा रही थी, और ये जो ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च जो चल रही थी, इसी दौरान कुछ वायलेंट स्प्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा ये वायलेंट होता जा रहा है। और जिस प्रकार से डोमिनो इफेक्ट होता है, उसी तरह से ये तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देयर इज नो स्टॉप। एंड इतना बढ़ चुका है कि हमारी सरकार को आदेश देना पड़ रहा है कि जो भी व्यक्ति अब आपको वायलेंस करते दिखाई दे रहा है, अगर वो बहुत ही एग्जैजरेटेड है, तो आप उसको शूट एट साइट कर दीजिए। यानी जैसे ही आप उसको देखेंगे, आप उसको शूट कर दीजिए, अगर आप देख पा रहे हो उसको इस प्रकार का क्राइम करते हुए। बट आखिर ये सब हुआ क्या, ये सब हुआ सर, अभी अभी मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। और ये पूरा मसला जो रिवॉल्व हो रहा है, वो हो रहा है अराउंड कोटा, अराउंड रिजर्वेशन। जी हाँ, हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि एसटी, एससी, ओबीसी, इनको कोटा दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड अभी अभी थोड़े समय पहले ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है, उनको भी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यहां पर रिजर्वेशन देने की बात करी है। बट ये जो मसला है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ मणिपुर का है, जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है मेती कम्युनिटी। ये जो मेती कम्युनिटी है, इन्होंने डिमांड कर रखी थी कि हमको भी कोटा मिलना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये डिमांड चल रही थी, हमको कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसकी वजह से जो वहां के ट्राइबल पीपल हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं, उनको इस चीज से थोड़ा सा इश्यू हुआ। उन्होंने ये कहा कि अगर इनको भी आप कोटा दे दोगे तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल गुड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये सब वैसे ही मणिपुर में बहुत कम है, ये और ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंडरलाइंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बट एक इग्नाइटिंग स्पार्क होता है। तो यहां पे जो इस पूरे मसले का इग्नाइटिंग स्पार्क रहा है, वो रहा है मणिपुर हाईकोर्ट का डायरेक्शन। मणिपुर हाईकोर्ट अभी अभी इस केस की सुनवाई कर रहा था, जहां पे मेती कम्युनिटी को क्या कोटा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पे विचार किया जा रहा था। मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश जो है वो जारी किया, जिसके तहत उन्होंने जो मणिपुर सरकार है उससे कहा, उससे अपील करी कि आपको मेती कम्युनिटी को कोटा देना या रादर एसटी कम्युनिटी के अंतर्गत लाना कंसिडर करना चाहिए। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई कानून बनाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आपको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि जो मेती कम्युनिटी है, उस मेती कम्युनिटी को ट्राइबल यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत ले आना चाहिए। अब जैसे ही ये चीज आई सामने सर, पूरा का पूरा इशू जो है वो अब एसटी कम्युनिटी ने अपने हाथों में ले लिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर सामने
ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है लैक ऑफ जॉब्स, पॉवर्टी इन फोकस इन मणिपुर सेनापति डिस्ट्रिक्ट। उसी के बाद सरकार का एक आदेश भी आया था जहां कहा गया विल earmark रुपीज 100 करोड़ टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, सेज बिस्वजीत। तो कहने का मतलब यहां जो मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि कंटिन्यूअसली देयर हैज बीन रिपोर्ट्स जो कि ये बताती हैं कि मणिपुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, मणिपुर में पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है। अब जब गरीबी होती है, जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उस समय ज्यादा इश्यू होता है अगर किसी और व्यक्ति को मौका मिलने लगे। एंड ये मौका कैसे मिलेगा? जैसे ही मेती कम्युनिटी को आप एसटीज में इंक्लूड करोगे तो फिर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी जो कि कोटा की मिलती है, जिसकी वजह से देयर इज ऑलरेडी हैंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसमें भी आप कोटा जो दे रहे हो उसमें और लोगों को इंक्लूड कर रहे हो। ये इशू ट्राइबल कम्युनिटी को होने लगा। उन्होंने कहा मेती कम्युनिटी आपकी ब्राह्मण हो सकती है, मेती कम्युनिटी आपकी एससी हो सकती है, मेती कम्युनिटी आपकी ओबीसी हो सकती है, बट मेती कम्युनिटी आपकी एसटी नहीं हो सकती, ऐसा ट्राइबल लोगों का कहना है। एंड ये पूरा का पूरा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि सर अपॉर्चुनिटीज कम है। एंड इसीलिए हमारी सरकार कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रही है कि मणिपुर जैसे इलाके में हम और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकें, और ज्यादा हम वहां पर कंपनीज को पहुंचा सकें, और ज्यादा बिजनेसेस स्टैब्लिश कर सकें, ताकि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे बिजनेसेस सेटअप होंगे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास टाइम भी कम होगा, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के इश्यूज जो वायलेंस वाले होते हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। सो दैट इज द कंटेंशन जो यहां पर दिया गया है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका आंसर जरूर देके बताएं। और सवाल ये है कि हमारे यहां पर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये कहीं ना कहीं म्यांमार को भी टच करते हैं, कुछ बांग्लादेश को भी टच करते हैं। आपके लिए सवाल ये है, आपको ये बताना है कौन कौन से वो स्टेट्स हैं इंडिया के विच शेयर्स देयर बॉर्डर विथ मणिपुर। आपको ये बताना है मणिपुर के साथ कौन कौन सी, आई एम सो सॉरी, विथ म्यांमार के साथ कौन कौन से देश जो है, कौन कौन से राज्य जो है हमारे इंडिया के, वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच स्टेट्स इन इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार? दिस इज द क्वेश्चन। आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ साथ हम प्रे करते हैं मणिपुर के लिए कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में इस प्रकार की तबाही हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। एंड डेफिनेटली कोटा, रिजर्वेशन, इन चीजों को लेके तो नहीं होना चाहिए। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हमको ये भी पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे हिंदुस्तान में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जी, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लैट या फिर CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, Adda 24/7 has come up with its dedicated course जो कि शुरू होने वाला है 10th of May से। So if in case you have been preparing for the same, या आप तैयारी कर रहे हो CLAT एग्जामिनेशन की, you may kindly join us and you can use this particular code that is Y692। और जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करोगे आपको up to 80% तक का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। So with this, I would like to thank you all for giving your valuable time for this issue, and with this I am signing off. Thank you so very much. Take care and please हमारा भारत जलने मत देना। Thank you.